संभल की ये घटना ना ही वहाँ के लोगों की जिंदगी बदल रही है, बल्कि पूरे देश में एक नई बहस का कारण बन चुकी है। पोस्ट मैंडेट सर्वे के बाद जो हिंसा भड़की, उसने 4 लोग की जान ले ली और कई लोग घायल हो गए, जिसमें 20 पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल थे। संभल में हरि टेम्पल की इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है, कल्कि का अवतार कलयुग को समाप्त करके सत्युग की शुरुआत करेगा। 1526 में तोड़ के जामा मस्जिद बना दी गई ऑन द ऑर्डर्स ऑफ बाबर। इसे साबित करने के लिए हिंदू पक्ष ने वेरियस रिपोर्ट रखे सबूत के तौर पर। इसमें लिखा है ही ट्रांसफॉर्म्ड द हिंदू टेम्पल इनटू अ मॉस्क इन संभल। मुस्लिम साइड का ये क्लेम है कि शाही जामा मस्जिद को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत प्रोटेक्ट किया गया है। और रिपोर्ट बाय ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ACL कार्लिस की 1879 केस रिपोर्ट में पेज 24 में लिखा गया है, नवंबर 2024 में शाही जमा मस्जिद पर कोर्ट मैंडेट सर्वे के बाद जो हिंसा भड़की, उसने 4 लोग की जान ले ली और कई लोग घायल हो गए, जिसमें 20 पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल थे। ये तनाव इतना बढ़ गया कि अथॉरिटीज को इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी, स्कूल्स और कॉलेजेस को टेम्परेरी क्लोज करना पड़ा और पूरी डिस्ट्रिक्ट में प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगाने पड़े। संभल की ये घटना ना ही वहाँ के लोगों की जिंदगी बदल रही है, बल्कि पूरे देश में एक नई बहस का कारण बन चुकी है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं करते हैं। साथ ही ये मामला भी कोर्ट में है और कानूनी प्रक्रिया जारी है, जो तय करेगी सच्चाई क्या है और निष्कर्ष क्या होगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ दोनों तरफ के फैक्ट्स को प्रस्तुत करना है, ताकि आप जान सके कि आखिर हो क्या रहा है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं, संभल डगमगा क्यों रहा है। विश्वकर्मा, जो हिंदू धर्म के एक देवता माने जाते हैं और जिनको रचना और वास्तुकला का देवता कहा जाता है, उनका हरि टेम्पल से एक खास संबंध है। हिंदू धर्म में हरि को भगवान विष्णु के लिए यूज किया जाता है और कल्कि को भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना गया है। संभल में हरि टेम्पल की इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कल्कि का अवतार कलयुग को समाप्त करके सत्युग की शुरुआत करेगा और ये घटना संभल से ही शुरू होगी। विश्वकर्मा जी से जुड़े प्राचीन कथा के अनुसार उन्होंने मंदिर बनाते समय संभल के लोगों से कहा था कि यहाँ की भूमि धर्म और सत्य के नए युग का केंद्र बनेगी। तो ये हो गई कुछ बैकग्राउंड की बातें। अब प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो नवंबर 19, 2024 को एक पिटीशन फाइल की जाती है बाय एडवोकेट हरिशंकर जी। ये वही वकील हैं जिन्होंने ज्ञानवापी मॉस्क का भी केस लिया था। पार्थ यादव, महंत ऋषिराज गिरी जी, जो कल्कि देवी टेम्पल को संभल में मैनेज करते हैं, एंड सम रेजिडेंट्स ऑफ संभल। पिटिशनर क्लेम करते हैं कि यहाँ पहले एक हिंदू टेम्पल था, जिसे कल्कि टेम्पल भी कहा जाता है, जिसको 1526 में तोड़ के जामा मस्जिद बना दी गई ऑन द ऑर्डर्स ऑफ बाबर। इसे साबित करने के लिए हिंदू पक्ष ने वेरियस रिपोर्ट्स रखे सबूत के तौर पर। जब कोर्ट ने ये पिटीशन सुनी तो इमीडिएटली उसी दिन कोर्ट ने एक सर्वे कंडक्ट करने के ऑर्डर्स दिए, जो पीसफुली कंडक्ट भी हुआ। फिर दूसरी सर्वे की डेट दी जाती है 24 नवंबर, जिस दिन ये वायलेंस का रूप ले लेता है। हिंदू साइड डिमांड करती है कि स्ट्रक्चर को पब्लिक एक्सेस दिया जाए ताकि लोग वहां जाके वर्कशिप कर सकें। अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रूव करने के लिए हिंदू साइड ने एने अकबरी और बाबर नामा का रेफरेंस दिया है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ये फाइल वहां से एक्सेस कर सकते हैं। इसमें लिखा है ही ट्रांसफॉर्म्ड अ हिंदू टेम्पल इनटू अ मॉस्क इन संभल. It was done by Babar's order and is commemorated by an inscription still existing on the mosque, one seemingly not to be of his own composition, judging by its praise of himself. मतलब 1526 में संभल के एक हिंदू मंदिर को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। ये काम बाबर के आदेश पर किया गया और इसका जिक्र मस्जिद पर लगी एक अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शन में मिलता है, जो आज भी वहाँ मौजूद है। इस इंस्क्रिप्शन को देख के लगता है कि ये बाबर द्वारा लिखवाई नहीं गई थी, क्योंकि इसमें उनकी खुद की तारीफ का जिक्र है। इसी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की प्रोसीडिंग्स में 1873 पेज 98 में लिखा है, दिस मॉस्क अकॉर्डिंग टू मिस्टर गंगा प्रसाद इज सिचुएटेड इन मल्लब कोट एंड फेसेस ईस्ट. It was originally a Hari Mandir and was converted into a mosque by Babar's order. At the side is a tank for ablution and a very old well. The mosque has still a chain for the suspension of a bell and a passage at the back for the wheeling round of worshippers. There are many inscriptions on the stone tablets in this mosque showing the dates of erection and repairs. मतलब ये मस्जिद मिस्टर गंगा प्रसाद के मुताबिक मल्लब कोट में स्थित है और इसका मुख्य द्वार पूरब की तरफ है। पहले एक हरि मंदिर था जिसे बाबर के आदेश पर मस्जिद में बदल दिया गया। मस्जिद के पास एक टैंक है जो वुजू के लिए यूज होता है और एक बहुत पुराना कुआं भी है। मस्जिद के अंदर अभी भी एक बेल लटकाने के लिए चेन लगी हुई है और पीछे एक रास्ता है जो पूजा करने वालों के लिए घूमकर चलने के लिए बनाया गया था। मस्जिद के अंदर कई पत्थर की तख्तियों पर इंस्क्रिप्शंस हैं जो इसकी बनावट और मरम्मत की तिथियों को दिखाते हैं। तो एक और रिपोर्ट बाय ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ACL कार्लिस
कि 1879 की इस रिपोर्ट में पेज 24 में लिखा गया है, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मस्जिद के इंस्क्रिप्शन में बाबर का नाम शाह ज़हीर उद्दीन मोहम्मद बाबर लिखा गया है, जबकि उनका असली नाम ज़हीर उद्दीन मोहम्मद बाबर था। ये छोटी सी गलती इंस्क्रिप्शन की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाती है। अगर बाबर जैसे शख्स का नाम गलत लिखा गया है तो ये संभव है कि इंस्क्रिप्शन बाद में ऐड की गई होगी। रिपोर्ट में मेंशन है कि 1526 में बाबर के आदेश पर संभल के एक प्राचीन हरि मंदिर को मस्जिद में बदल दिया गया। इसका सबूत मस्जिद पर लगी एक अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शन से मिलता है, जिसमें इस परिवर्तन का जिक्र है। कनिंघम बताते हैं कि हिंदूज का दावा है कि मस्जिद के अंदर का इंस्क्रिप्शन नकली है और असली मंदिर के इंस्क्रिप्शन अभी भी पत्थर के स्लैब्स के पीछे मौजूद है। ये विवाद इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये स्ट्रक्चर की असली हिस्ट्री को समझने में मदद करता है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मस्जिद के आर्किटेक्चर में हिंदू टेम्पल के एलिमेंट्स भी दिखाई देते हैं। छोटी ईंटों का इस्तेमाल, प्लास्टर्ड वॉल्स और कुछ मूर्तियों का अवशेष इस बात का संकेत देती है कि ये पहले एक मंदिर था। कनिंघम ने इस रिपोर्ट में मेंशन किया है कि मुस्लिम्स ने स्ट्रक्चर पर कब्जा लगभग 350 साल पहले किया था और ये पोजेशन फोर्सफुली लिया गया था। उस वक्त एक लीगल केस भी हुआ जिसमें हिंदू हार गए, जिसका कारण उनके माइनॉरिटी में होने और झूठी गवाही बताई जाती है। आप ये पूरी रिपोर्ट डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं और खुद पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गई हिंदू पक्ष की बातें। चलिए जानते हैं मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये मस्जिद जो 1526 में बनी थी, लगभग 500 साल से उनकी इबादत की जगह रही है। ये मस्जिद उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी और हेरिटेज का अहम हिस्सा है। मुस्लिम साइड का ये क्लेम है कि शाही जमा मस्जिद को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत प्रोटेक्ट किया गया है। इस एक्ट के अनुसार 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी रिलीजियस प्लेस की कैरेक्टर को चेंज करना इलीगल है। वो आर्ग्यू करते हैं कि मस्जिद की स्टेटस को बदलने की कोई भी कोशिश इस एक्ट के खिलाफ है। मुस्लिम साइड ने कोर्ट ऑर्डर्ड सर्वे की टाइमिंग और प्रोसेस को भी चैलेंज किया है। उनका कहना है कि सर्वे को बिना प्रॉपर लीगल प्रोसीजर्स के जल्दबाजी में किया गया है। ये ना ही सिर्फ कानूनी तौर पर गलत है बल्कि कम्युनल हार्मनी को भी डिस्टर्ब करता है। मुस्लिम पक्ष का ये भी कहना है कि ये मस्जिद सदियों से पीसफुली नेबरिंग कम्युनिटीज के साथ कोएग्जिस्ट करती आई है। उनका कहना है कि बिना किसी सॉलिड प्रूफ के हिस्टोरिकल क्लेम्स के बेसिस पर डिस्प्यूट क्रिएट करना अननेसेसरी कम्युनल टेंशन को बढ़ावा दे सकता है। तो ये हैं दोनों साइड्स के आर्गुमेंट जो मेरे हिसाब से आप सबकी जानकारी में होने चाहिए। देखो, अगर सच में वहाँ पहले कोई मंदिर था जैसा हिंदू साइड क्लेम कर रही है, तो क्या ये ठीक नहीं होगा कि उन्हें उनका हक वापस मिले और उनके साथ जस्टिस हो? और अगर सर्वे में से कोई भी मंदिर के अवशेष नहीं मिलते तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब कल को कोई और तोड़ के क्लेम नहीं करेगा ना, भाई यहाँ पे मंदिर था। शांति से पहले सर्वे तो होने दीजिए, क्या हो जाएगा, जस्टिस ही तो मिलेगा, चाहे किसी भी साइड को मिले। ये मैटर अभी ऑनरेबल कोर्ट में है और हमें एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स जुडिशरी पर फेथ रखना चाहिए और उनके डिसीजन का वेट करना चाहिए। इस टॉपिक पे कोई भी अपडेट आती है तो मैं उस पर एक न्यू वीडियो जरूर बनाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार और दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।